अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। कैसे बच्चे आप सभी ठीक है? चले, आप जानते हैं कि हम एफएससी पार्ट 1 फेडरल बोर्ड जो है उसकी फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं और फिजिक्स जो पार्ट 1 है उसका यूनिट नंबर है 11 जिसका नाम है लाइट। इससे पहले हम लाइट के बारे में बात कर चुके हैं जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। जानना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो चलिए मेरे साथ हम बात करते हैं। कहता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो ये बताता है कि किसी मटेरियल के अंदर जो लाइट है वो कितनी तेजी से ट्रेवल कर रही है, यानी टेल्स हाउ फास्ट, कि कितना तेज लाइट ट्रेवल्स थ्रू द मटेरियल। जो लाइट है वो किसी मटेरियल से गुजर रही है। पहली बात तो ये है कि मटेरियल में से जो लाइट है वो कितनी तेजी से गुजर रही है। दूसरा है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे फिजिक्स में हम अक्सर फार्मूला आ जाते हैं, यूनिट्स आ जाते हैं, तो उसकी हम डायमेंशन निकालते हैं, सिमत निकालते हैं, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं होती, इसीलिए ये डायमेंशन लेस है। अच्छा, अब आ जाती है इसकी जेन्युइन डेफिनेशन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना बेसिकली एक रेशियो है दो चीजों के दरमियान। किन किन चीजों के दरमियान? नंबर 1 स्पीड ऑफ लाइट के दरमियान, और स्पीड किसके अंदर होनी चाहिए? वैक्यूम के अंदर होनी चाहिए। और दूसरा टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लो जी, ये दो चीजें, यानी दिस इज द रेशियो बिटवीन टू थिंग्स। नंबर 1 द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, और टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v। और इसको हम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से। फार्मूला बना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा या ओवर या बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने किया n से जाहिर, और जहां भी लाइट की स्पीड की बात होती है वैक्यूम के अंदर तो हम उसको c से जाहिर करते हैं, मटेरियल के अंदर हो तो हम उसको v से जाहिर करते हैं। सो it becomes a formula of refractive index, that is refractive index is equal to speed of light in vacuum by speed of light in medium, which is n is equal to c by v। अच्छा बच्चों, अब हम जानना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही की वजह से लाइट बेंड्स एट द जंक्शन। जंक्शन जो पीछे हमने डायग्राम्स पर बताया, जहां दो मीडियम इकट्ठे होते हैं, यानी एयर से हवा शीशे में दाखिल हो या शीशे से हवा शीशे से जो यानी लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर में हो या डेंसर से रेयर में हो, जहां दो मीडियम इकट्ठे होते हैं उनको कहते हैं जंक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, इसी की वजह से लाइट बेंड होती है किस पर? उस जंक्शन पॉइंट पर। कौन सा जंक्शन? जो सेपरेट करता है टू मीडिया को। मीडियम सिंगुलर और मीडिया इसका प्लूरल है, आपको ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, लाइट बेंड क्यों होती है? नॉर्मल की तरफ क्यों हो जाती है? नॉर्मल से परे क्यों हटती है? इट ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख सकते हैं, ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगी? कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हायर होगी, कहीं पर इसकी वैल्यू लोअर होगी। तो इस डिफरेंस की बुनियाद पर जो लाइट है वो बेंड करेगी। कैसे? अगर तो हायर है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, अगर लोअर है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। एक बात ध्यान में रखें, डिफरेंट मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे वाटर की अलग होती है, ग्लासेस की अलग होती है, मेटल्स की अलग हो सकती है, डायमंड वगैरह, हवा में इसकी अलग होती है। तो पता चला कि डिफरेंट मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो बच्चों, आज हमने छोटी सी कोशिश की आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाने की, जिसमें डेफिनेशन है, फार्मूला है, और रोजमर्रा जिंदगी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या किरदार अदा करता है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।